हाय फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। देखिए, हम टोपोलॉजी का जर्नी स्टार्ट किए थे और उसमें पहले दिन फर्स्ट लेक्चर हो गया था। उसमें टोपोलॉजी किसको कहा जाता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी हमने किए थे। आज हम टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन जानने के लिए जो बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, यानी कि सेट्स, सबसेट्स, सुपरसेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ऐसे जो सेट्स का मतलब कि ऑपरेशंस, ये सब टोपोलॉजी में बहुत काम आता है। ये आप अगर नहीं जाने तो टोपोलॉजी आप नहीं कर सकते। तो आज हम सेट्स का डेफिनेशन जानेंगे। व्हाट इज़ कॉल्ड ए सेट। तो देखिए, सेट किसको कहा जाता है। सेट, ए सेट इज़ ए collection of well-defined, distinct objects। तो सेट किसको कहा जाता है। ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ well-defined, distinct objects। तो किसी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लीजिए, वो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और वो अगर वेल डिफाइंड है तो उसको हम सेट कहेंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, इसको हम सेट कहेंगे या नहीं। थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए ये सेट है या नहीं। देखिए, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये बंच में, एक बंच में कितने फ्लावर है ये आपके हिसाब से एक होगा, मेरे हिसाब से एक होगा और किसी अन्य लोगों के हिसाब से किसी अलग होगा। मतलब कि मैं एक बंच ऑफ फ्लावर्स को सोच सकता हूँ कि 10 फ्लावर्स है और आप सोच सकते हैं कि ए बंच ऑफ फ्लावर्स में 12 फ्लावर्स है, और किसी और ने सोच सकता है कि ए बंच ऑफ फ्लावर्स में 20 फ्लावर्स है। तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स यूनिक नहीं है, किसी एक के पास इसका अलग अलग मीनिंग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। अब देखिए, अब हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट्स, मतलब कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में, वो सब को लेके, मतलब कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अगर लिखे तो और भी अच्छा होगा, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आपका क्लास का सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को आप कलेक्शन लेते हैं, तो उसको आप सेट कहेंगे या नहीं, ये आप सोचिए और बताइए। थोड़ा पॉज करके देखिए, ये सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का डेफिनेशन आपके पास एक है, मेरे पास एक है, किसी और के पास और एक है। क्यों? क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंट वो होता है जो अच्छी तरह से मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, यानी कि जिसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
बहुत ज़ोरदार है वो इंटेलिजेंट है। आप कह सकते हैं कि जो अच्छी तरह से किसी और के साथ बातें कर सकते हैं वो इंटेलिजेंट है। किसी और ने कहा सकता है कि इंटेलिजेंट वो होता है जो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एडजस्ट कर सके, यानी कि जिसका डायनामिक पर्सनालिटी हो वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस का कोई एक यूनिक डेफिनेशन नहीं होता, और मेरे पास आपकी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होगा आपके हिसाब से वो नहीं हो सकता है, वो किसी और स्टूडेंट को आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं। तो ये यूनिक डेफिनेशन नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं कहेंगे, तो ये सेट नहीं है। तो देखिए हम और एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिसके साथ हम और भी सेट के बारे में जानेंगे। जैसे x such that x is a रियल नंबर। तो हम ऐसे एक सेट को लेते हैं जिसके पास सभी रियल नंबर हो, तो ये सेट होता है, क्योंकि रियल नंबर का जो डेफिनेशन है वो आपके पास भी जो है मेरे पास भी वो है और किसी और के पास भी वो है। तो रियल नंबर सबके पास एक ही होता है, मतलब कि सबके पास रियल नंबर का डेफिनेशन सेम होता है। तो रियल नंबर्स का सेट अगर आप लेंगे, मतलब कि सब रियल नंबर को अगर आप कलेक्शन लेंगे तो उसको आप सेट कह सकेंगे। तो अगर मुझे ये लगता है कि सेट की डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। अब देखिए सेट को ये सेकंड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और सेट का जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होता है और केवल एक बार ही एक एलिमेंट आता है। जैसे आप 1 2 3 2 5 ऐसे नहीं लिख सकते। 2 दो बार एक सेट में नहीं आ सकता। एक सेट में एक एलिमेंट केवल एक बार ही आएगा, यानी कि ये 2 एक बार होगा, ऐसे होगा। अब ये सेट में ये एक सेट है और एक सेट है 2 1 5 3। ये दो सेट अलग होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट का ऑर्डर आप जैसे भी लिखे वो मैटर नहीं करता, कौन कौन एलिमेंट उस सेट में है ये मैटर करता है। तो ये दो सेट जो है 1 2 3 5, ये 5 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स इस सेट में हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3 5 ये 4 एलिमेंट्स है। तो ये दोनों सेट सेम है, इक्वल है, इसके कोई मतलब कि अलग नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सेट x, इसको हम ऐसे लिखें कि ये कैपिटल X एक सेट है जिसका एलिमेंट है x, सच दैट 2x इज़ इक्वल टू 10। ये एक सेट है, तो मतलब कि x इक्वल्स टू 5, ये होगा क्या? डज x इक्वल्स टू 5? तो आप थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए कि x इक्वल्स टू 5 होगा या नहीं। तो आपने सोच लिया। ये किसी मतलब कि आप बहुत लोगों ने ये गलत आंसर दिया होगा कि ये सेम होता है, लेकिन ये सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये देखिए यहाँ से 2x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 5 आएगा, तो इसमें 5 एलिमेंट रहेगा, मतलब कि x का जो एलिमेंट है वो 5 है, लेकिन 5x सेट नहीं है। मतलब कि x क्या है? x है ऐसे 5, एक सेट जिसमें 5 एक एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 सेट नहीं है। तो ये आपको समझना होगा कि सेट किसे कहा जाता है। उस एलिमेंट के लेकर जो कलेक्शन बनता है उसको हम सेट कहते हैं, उस एलिमेंट को हम सेट नहीं कहते।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि आप सेट के बारे में सब समझ गए हैं। अब आपको जानना होगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट तो देखिए, अगर टू सेट्स A और B, ये टू सेट्स है, तो हम A B की सबसेट है, इसको लिखते हैं ऐसे, A इज़ ए सबसेट ऑफ B, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, मतलब कि A का सभी एलिमेंट B में बिलोंग करता है, यानी कि B A को कंटेन करता है। मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज़ कंटेंट इन B और B कंटेंट्स A, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। और ये ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर A B के साथ इक्वल हो तो ये साइन होता है, और अगर इक्वल ना हो, A B में कंटेन हो लेकिन B से छोटा हो, तो सिर्फ ये साइन दिया जाता है। तो A को बोला जाता है कि B का सबसेट है, और B को बोला जाता है कि A का सुपरसेट है। जैसे अब देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, इसको हम C से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक सुपरसेट है किसका? सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और ये किसका सुपरसेट है? ये Q का सुपरसेट है। ये Q क्या होता है? ऑल रैशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स क्या होता है? देखिए, जिस नंबर को हम P/Q से डिनोट कर सके, जहाँ पे P Q ये सब इंटीजर्स है, ये दोनों इंटीजर्स है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये सभी जो रैशनल नंबर है, ये सबसेट है रियल नंबर का, और जो रियल नंबर का सेट है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सभी इंटीजर्स का सेट, उसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। और जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है? जो नंबर पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर को 1 2 3 4 ऐसे करके जो नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और वो सबसेट होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का। तो ये आप अच्छे से समझिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर का सेट, वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। ये सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। ये सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, और ये सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ऐसे हम सबसेट को डिनोट करते हैं। अब आइए कि हम एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो क्या है? ए सेट containing no element is called an empty set। तो जिस सेट में कोई मेंबर नहीं रहता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, और उसको हम ऐसे फाई से डिनोट करते हैं, या सिर्फ ऐसे सेट और उसके भीतर कोई नंबर नहीं है ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेट।
और ये जो सेट है ये सभी जो सेट है उसका सबसेट होता है। मतलब कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें कोई नंबर होता ही नहीं। तो देखिए एम्प्टी सेट को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसको ऐसे भी डिफ़ाइन किया जाता है कि x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू x, ऐसे भी एम्प्टी सेट को डिफ़ाइन किया जाता है। और देखिए हम एक सेट A लेते हैं ऐसे कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड x इज़ इवन। तो ये सेट क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इज़ इक्वल टू आइदर 3 और -3, लेकिन ये 3 तो इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है, तो x इवन होगा। तो ये ऐसा 2 केसेस पॉसिबल नहीं होगा एक साथ, साइमल्टेनियसली ये 2 केस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक एम्प्टी सेट होगा, तो इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो ये एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट होता है। तो आपको एम्प्टी सेट के बारे में समझ आया होगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये देखिए कि फाई और 0 और फाई, ये जो 3 सेट है ये इक्वल है या अलग है, ये आप सोच के बताइए थोड़ा पॉज करके। देखिए ये 3 सेट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 सेट है ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। ये एक सेट है, इसको कहता है जो जिस सेट में एक मेंबर रहता है, केवल एक मेंबर, उसको कहा जाता है सिंगलटन सेट। तो ये सिंगलटन सेट है कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट 0 को कंटेन करता है ये, तो इसको सिंगलटन सेट कॉन्टेनिंग 0 कहा जाता है। और ये है एक सेट, ये भी सिंगलटन सेट है। क्यों है? क्योंकि ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट वो फाई को कंटेन किया है। मतलब कि ये एक सेट है जिसमें फाई यानी कि एम्प्टी सेट कंटेन है, तो इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, इसको हम एक सिंगलटन सेट ही कहेंगे, क्योंकि ये 5 सेट को कंटेन किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट किसको कहा जाता है, मतलब कि सेट की कोई आलोचना में, मतलब कि सेट की कोई डिस्कशन में, अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर सब सेट एक फिक्स्ड सेट से मतलब कि सबसेट हो, अगर सभी सेट मतलब कि ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ए फिक्स्ड सेट, तो वो सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और उसको हम U या X ऐसे डिनोट करते हैं, U से या X से। यूनिवर्सल सेट की मतलब कि जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उस टॉपिक में कोई भी सेट होगा तो वो उस टॉपिक की जो यूनिवर्सल सेट है उसमें उसके सबसेट होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको जो जानना है वो है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए A और B ये 2 सेट है, तो A यूनियन B इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अब ये मतलब कि नोटेशन क्या है, ये है बिलोंग्स टू, मतलब कि X बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है X A में है, A का एक एलिमेंट है X, तो A यूनियन B का मतलब है कि X A में भी है और X B में है। किसी एक में हो सकता है, A में भी हो सकता है और B में भी हो सकता है।
इसको आप वेन डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये जो सभी मतलब कि एरिया है ये क्या होगा, ए यूनियन बी। ये सभी जो एरिया है इसको हम ए यूनियन बी कहेंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको कहा जाता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यानी कि x ए में भी है और बी में भी है। जैसे वेन डायग्राम से अगर आप इसको समझे तो देखिए ये दो सेट है ए और बी, इसका जो कॉमन पर्सन है मतलब कि ये पर्सन ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि इसका जो कॉमन एरिया होता है ये ए इंटरसेक्शन बी होता है। मतलब कि इसका जो मेंबर है ये ए में भी है और ये बी में भी है, तो इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कहा जाता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू यू, x बिलोंग्स टू यू एंड x डस नॉट बिलोंग टू ए। मतलब कि a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि सभी एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन a में नहीं है, मतलब कि ये क्या है, u माइनस ए है, यानी कि u का एलिमेंट है लेकिन a का नहीं है। मतलब कि a को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी मेंबर होगा वो a कॉम्प्लीमेंट की अंदर में रहेगा। अब देखिए ये जो डिफरेंस हम लिखे हैं u माइनस ए, ये क्या होता है ये आप समझिए। डिफरेंस किसको कहा जाता है, एक सेट a माइनस बी, ये किसको कहा जाता है, मतलब कि a का जो एलिमेंट्स है उसमें से b का जो कॉमन एलिमेंट है वो अगर आप निकाल दें तो a का जो एलिमेंट रहेगा उसको हम a माइनस बी कहेंगे। जैसे a है 1 3 5 6 और b है 2 3 4, तो a माइनस बी क्या होगा, ए बी को लीजिए 3, मतलब कि बी को आप ऐसे लीजिए कि 3 5 ऐसे लीजिए, पहले ये कीजिए फिर आपको और भी समझ में आएगा। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है जिससे ये 2 एलिमेंट्स चला जाता है, तो इसको क्या होगा a माइनस बी, ये होगा 1 6। अब 3 5 के साथ साथ और भी एलिमेंट अगर हो, जैसे हमने पहले लिखे थे कि 2 3 5 ऐसे हो, तो क्या होगा, ये तो 2 यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि a के पास जो जो एलिमेंट है उसमें से b का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम निकालेंगे, फिर जो a में रहेगा उसको हम a माइनस बी कहेंगे। तो a में जो जो एलिमेंट है उसमें कॉमन एलिमेंट कौन है, 3 और 5, तो 3 और 5 को हम इसमें से निकालेंगे, तो a माइनस बी में क्या रहेगा 1 और 6, यही रहेगा। तो ये डिफरेंस आप समझ में आया होगा। तो देखिए ऐसा जो आज की लेक्चर में हुआ है कि एक सेट किसको कहा जाता है, उसका सबसेट क्या होता है, उसके एम्प्टी सेट, उसकी यूनिवर्सल सेट, उसका यूनियन, उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये सब को आज हमको डिस्कस किया है हमने। तो अगली जो लेक्चर होगा उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन होगा,
जिसमें सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सब कुछ लगेगा। तो हमको लगा कि आज की लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।